मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, भोले की शादी है, भोले की शादी है। ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे भोले 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 की शादी है। आहा सज गई शिव की बारात अनोखे बाने में, सज गई शिव की बारात अनोखे बाने में, सज गई शिव की बारात अनोखे बाने में, सज गई शिव की बारात अनोखे बाने में। अनोखे बाने में बेढंगे बाने, अनोखे बाने बेढंगे बाने में सजी गई शिव की बारात अनोखे बाने में, सज गई शिव की बारात अनोखे बाने में, सज गई शिव की बारात अनोखे बाने में। भोले बाबा की बारात सज धज के चली। अब तो मेरे भाइयों बारात आगे बढ़ी तो पीछे दो बाराती रह गए, शुक्र और शनिचर, और इनकी आंकड़े में 2.5 किलो कीचड़ चले शुक्र शनिचर। कहने लगे भैया तुमने इधर भोले बाबा की बारात को जाता हुआ देखा? कुछ लोग कहने लगे देखो सामने देखो जो धूल उड़ रही है ना यही तो बारात है, बिल्कुल सीधे जाके लगा। शुक्र शनिचर बारात में सम्मिलित हुए, लेकिन लोगों यही बारात जब हेमांचल नगरिया में पहुंचती है तो पूरे गांव में हल्ला होगा कि बारात आएगी। तो बारात का स्वागत पता है सबसे पहले कौन करता है? गांव के छोटे छोटे बच्चे होते ना बे, उनने सोची कि बारात आएगी चलो दूल्हा को गाड़ी दे ले। तुम्हारी पार्वती को लगती है? हमारी तो बुआ लगती है, बुआ फूफे गाड़ी देंगे फूफे। तो तुम्हारी को लगती है? हमारी तो मौसी लगती है, मौसी जो मौसी गाड़ी देंगे खूब। ओ जे बीच में बैठे भैया तुम्हारी को लगती है? अब देखो भक्तों बच्चे चले, और जैसे ही बच्चे चले तो बारात में सबसे आगे नागों की टोली, करिया करिया नाग, उसके पीछे भूत प्रेत खईस मसान। और जो इन बच्चन ने नाग देखे बहुत तेजी में जाए रहते, और जैसे ही नाग देखे से एकदम बैक धर भागे। अब तो घबरा गए बच्चे, कोई गिर जाता है, कोई उठ के भाग देता है। और उधर राजा ने कहा कि बारात की अगवानी करो, सो नाश्ता वाले नाश्ता लेके जा रहे हैं। उनने जैसे ही बच्चे देखे भागते हुए, क्यों भाग रहे हो? बच्चों ने इशारा किया, क्यों भाग रहे हो? अरे कुछ बोलोगे, कुछ कहोगे? बच्चा इशारा करते हैं। कुछ लोग कान लगे इनकी बात हमारी समझ में तो ना आ रही। एक बोलो भैया ये बच्चा ऐसा इशारा कर रहे हैं कि बारात में नाग आए। बोले ऐसी तो कोई बात ही नहीं, भोले बाबा की बारात में और नागन को काम का। चलो आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़ के देखा तो काले काले नाग इन नाश्ता वालों के हाथ कपने लगे, और इनने थार वहीं धरे और बातें धरवागे, और दूर से बोले भैया राम राम, हम तो जाते हैं और तुम अपने हाथ से नाश्ता कर लिया।
नगरी में जाके अपनी अपनी पत्नियों से बोले सुनती हूँ काय वो कल्लू के पापो जल्दी के बाहर बंद कर ले। बात का है बात ये के बारात में नाग आए हैं नाग आ जाओ तुम ऊपर आ जाओ ऊपर मोरी बंद कर ले मोरी बंद कर ले तो सांप को बच्चा मोरी में करने करे। अब तो भोले बाबा की बारात जा रही है और स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं बहना अरे जा बरना में और रंग ढंगो नाई गुइया ओढ़े बागंबर कामरिया बरना में रंगो ढंगो नाई ओरे बागंबर कामरिया बरना में रंगो ढंगो नाई बेना ओरे बागंबर कामरिया जा लड़का में जा बरना में रंगो ढंगो नाई बेना ओढ़े बागंबर कामरिया बरना में रंगो ढंगो नाई बेना ओरे बागंबर कामरिया ला मेरा मोड़ा नाई बेना ओरे बागंबर कामरिया अरे कल तो है पूनम की माला गलत तो है मुंडन की माला नित्य उठी पिए भंग को प्याला पिया भांग को प्याला जाके सल पलट गिरे करहैया ओढ़े बागंबर कामरिया सरपन करहैया ओढ़े बागंबर कामरिया के सरपन करहैया ओढ़े बागंबर कामरिया या बरना में रंग ढंग नाई बीना ओढ़े बागंबर कामरिया बरना में रंग अब भोले बाबा की बारात को देख करके हेमांचल नगर की महिलाएं अपने अपनी छतों पर लोग चढ़ गए और भोले बाबा की बारात गुजरी से स्त्रियां बात कर लगी ओ बहना दूल्हा बहुत देख लेकिन ऐसा मौत को चूल्हा हमने करो नहीं देखो हमारे दमाद आए तो तुम देखे आज तुम्हारे साथ गली में सारे हड्डा सब मिलकर चलो आए रहो लेकिन जा लड़का में तो नेक रंग ढंग है ही ना दूल्हा का जाते गांव में घुसो ना और तब तक कुत्तन के चिल्ला के पेट ही फूल गए। आए तो कुत्तन की बात कर रही लली रहा तो डर के मारे घर में तो नहीं कर रहे। अब जितनी नंगर की महिलाएं थी वो भोले बाबा की आरती उतारने के लिए चली। आरती का थाल सजा करके अपने अपने घर से भोलेनाथ की आरती उतारने के लिए बढ़ी तो भोले बाबा ने एक सर्प के बच्चा को इशारा दे दिया वो बच्चा बगल से निकलो और बाने मारी फुसकार और उनने थरिया फेंकी। लेकिन भाइयों ये चर्चा धीरे धीरे रानी मैना के पास में पहुंच गई। मैना के पास में चर्चा पहुंच गई कि तुम्हारी बेटी के लिए जो वर आया है वो बिल्कुल बूढ़ा है। वो अगर किसी की मां से कह दिया जाए कि लड़की का वर बेकार है तो समझ लो बहुत कष्ट होता है। आज मैया मैना ने जब ये सुना कि वरना बूढ़ा है धरती से मूड को पट 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 आज वो रोने लगी है और अपने पति को बुला करके जवाब देती है कि श्रीमन तुमने मेरी बेटी के साथ धोखा किया, तुमने मेरी बेटी के साथ अन्याय किया। अरे मेरी बेटी कितनी सुंदर और वरना बूढ़ा।
राजा समझाते हैं मैना ऐसी बात मत कहो, लेकिन मैना कहा बोली है, मैं जाने बूझ के गिर जाऊं और जीवन भर नहीं रुलाऊंगी। बेटी को गले बांध करके कौवटा में गिर जाऊंगी। ये उत्सव अभी बंद कर दो, बारात यहीं से लौटा दो। या सुर समाज में चुन करके वरमान किसी को पहना दो। शादी नहीं करूं, बेटी को लेकर के कुआं में गिर जाऊंगी, अंधे कुआं में, लेकिन शादी नहीं कर सकती बूढ़े वरना के साथ। ये हमारे राजन सिंह भाई जी के बेटा हैं कुणाल उर्फ कृष्णा। इस कुणाल की तरफ से 51 रुपए का गले में हार आया है। धनवान बने,